नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसे 2 रुपए में बनाकर यानी 10 रुपए में बिना कंपटीशन के बेच सकते हैं। इसे कैसे करना है, कितनी लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारे प्रोसीजर बताएंगे। दोस्तों बिजनेस तो है 25 लाख का। अगर इसे आप प्लांट लगाते हैं तो 25 लाख से 30 लाख इसकी लागत आएगी छोटे प्लांट में। लेकिन इसको हम कैसे मात्र 5,000 रुपए में शुरू करें? 25 लाख का बिजनेस 5,000 रुपए में कैसे शुरू करें, वो आज आपको बिजनेस आइडिया हम देने वाले हैं। बस आप 10 मिनट का समय दीजिए और शुरू से अंत तक आप देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कैसे बिजनेस किया जाता है। दोस्तों बिजनेस कि जो मैं आइडिया देता हूं वो सारे बिजनेस मैं खुद करता हूं, वही आपको हमारे चैनल पर बिजनेस मिलता है। बाकी मैं किसी से पूछकर, किसी की बायोग्राफी लेकर मैं बिजनेस आइडिया नहीं देता हूं। पहले उससे मैं खुद बिजनेस करता हूं, मैं सफल होता हूं, तभी मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर देखते होंगे 4 टाइप के बिजनेस आपको मिलते हैं। पहला मिलता है फार्मा से संबंधित प्रोडक्ट, टोटल बिजनेस रिलेटिव, क्योंकि फार्मा को मैं खुद हैंडल करता हूं। उसको कैसे प्रोडक्ट बनवाएं, कैसे करें, सब कुछ जानकारी, ए टू जेड जानकारी। दूसरा है किराने से संबंधित, इसमें हम अपना ब्रांड कैसे लें, होलसेल का कैसे करें, रिटेल से कैसे करें। और तीसरा है दोस्तों कपड़े से संबंधित बिजनेस, रेडीमेड का, साड़ी का, इसका बिजनेस कैसे करें। और चौथा बिजनेस है दोस्तों स्पोर्ट यानी जूता चप्पल का, स्लीपर का बिजनेस कैसे करें। और पांचवा बिजनेस है दोस्तों डिक्शनरी स्टेशनरी, कॉपी किताब का कैसे बिजनेस करें, अपना ब्रांड कैसे। इससे संबंधित 5 टाइप के बिजनेस आप हमारे चैनल पर पाते हैं और ये पांचों टाइप के बिजनेस हमारे घर में होते हैं। और सारे बिजनेस की मार्केटिंग मैं डील करता हूं। इसमें अपना ब्रांड कैसे लगाएं, खरीदारी कैसे करें, कितना प्रॉफिट होगा, कौन सा फार्मूला ना लगा करके इस बिजनेस को किया जा सकता है, यानी सारी जानकारी मैं किसी की बायोग्राफी नहीं लिखता हूं भैया तुम कैसे सफल हुए। हर एक सफलता का राज मैं जानता हूं, वो मैं पहले खुद करता हूं तब आप तक पहुंच। तो इसी से संबंधित आज आपको एक बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। प्रोडक्शन तो अगर आप इसका प्रोडक्शन करते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट अगर आप डालते हैं तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपया लगेगा। और यह एक ऐसा ब्रांड है जो कि इसके बहुत ज्यादा डिमांड है। और यही 25-30 लाख वाला बिजनेस आप कैसे 5,000 में करें, वो आज आपको मैं बिजनेस आइडिया देने वाला। और इस बिजनेस में करने में आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, कभी फेल नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 2 साल होती है। इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 2 से 3 साल होती है। अगर आज आपने बिजनेस बनाया 3 साल तक इस प्रोडक्ट को बेचिए, 3 साल तक, और 3 साल में तो आराम से बेच लेंगे, एक्सपायरी का कोई दिक्कत ही नहीं है। और बस आपको जरूरत है मार्केट टीम कैसे तैयार करें, इसको भी हम आज आपको बताएंगे किस तरह से हम मार्केट टीम तैयार करते। तो चलिए दोस्तों इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पैकेट है, मान लीजिए मेहंदी का पैकेट है। अगर आपको ये मेहंदी का पैकेट अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको बनाना हुआ तो क्या जरूरत होगी? सबसे पहले आपको स्पेस की जरूरत होगी, यानी जगह चाहिए। जगह में आप छोटी बड़ी कैसे मशीन लगा रहे हैं। जब आपने जगह मैनेजमेंट कर लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसपे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे कुछ रूम बनाना पड़ेगा एक ऑफिस के लिए, मशीन लगाने के लिए, काम करने के लिए। इस तरह से उसमें कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए जमीन आपके पास है, जमीन नहीं लेना पड़ा, बाकी इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए आपको लेना बनाना पड़ेगा। अब उसमें जो पैसे आपके इन्वेस्ट है, जैसे छोटा बड़ा आप बना रहे 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 20 लाख, जैसे भी छोटा बड़ा आप बना रहे हैं। अब ये आपका रेडी हो गया, फिर आपको क्या चाहिए, उसमें आपको एक कनेक्शन लेना होगा, लाइट का कनेक्शन, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। किस हिसाब से आपका हैवी कितने हाथ पावर का आप कनेक्शन ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड। अब वो जब आपका मैनेज हो गया तब आपको वहां पे क्या लेना है, मशीनरी। अब मशीनरी में 2-3 टाइप की मशीनरी आती है। अब इस मेहंदी के पैकेट को बनाने के लिए आपको कौन सी मशीन लेना, एक होगा मैनुअली मशीन लेता है जिसमें आपको हाथों से करना पड़ेगा। छोटी मशीन होती तो भी आपको 3 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे सब कुछ मिला के। अगर इसी में ऑटोमेटिक एक होता है, वो ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, अगर बल्ब प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपके मशीनरी में पैसे गए। सीधी सी बात समझ लीजिए, जो भी 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख गए। अब आपने मशीन खरीद लिया, मशीन खरीदने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ अनुभव होना चाहिए। अब इसके लिए या तो किसी फैक्ट्री में आप वर्क करिए, नहीं वर्क कर रहे तो आप अनुभवी टीम को हायर करेंगे।
किसी भी मैन्युफैक्चरर जो काम कर रहा हो कंपनी में, तो उसे आप हायर करेंगे तो आपको उसे पैसे देने पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेगा। भाई कहीं पे कोई काम कर रहा है, वहाँ पे काम छोड़ के आपके पास आएगा तो आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। तो आपको हायर टीम ले लिया, अब कुछ उसके साथ हेल्पर की भी ज़रूरत होगी, आप हेल्पर हो गया। आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको बंदा मिल गया, आपको हेल्पर मिल गए, तो सारी चीज़ में अभी आपके पैसे लग ही रहे हैं, सारी चीज़ों में पैसे लग रहे हैं। अब उसके बाद अब इसके पन्नी के लिए आपको एक मशीन लेना पड़ेगा जिसमें ये पाउच पैक किया जाएगा, अब वो मशीन लेंगे। फिर उसके बाद इस पन्नी को भी लेना होगा, कलरफुल पन्नी, या तो आप छपवाएंगे किसी प्रेस से या तो आप इसे लीजिए। फिर इसके बाद पैकिंग मशीन लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप इधर मशीन ले लिया। अब आप में जो मेहंदी में रॉ मटेरियल पड़ता है, इसका भी आपके पास फार्मूला होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप एक टीम से किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से आप वो भी कारीगर को हायर करेंगे, अब ये भी आपने हायर करे। अब आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, अब रॉ मटेरियल बल्क में लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बल्क में। अब बल्क में रॉ मटेरियल लेंगे तभी आपका सस्ता पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्शन सही होगा। तो रॉ मटेरियल आप स्टॉक रखेंगे, अब यहाँ पे भी आपके पैसे हो गए। अब सारी चीजें आपने व्यवस्थित कर लिया। अब आपको यहाँ पे जैसे आपने मेहंदी बेचना शुरू करना है तो आपको एक नाम चॉइस करना पड़ेगा। अब आपने इतना सब कुछ किया है तो नाम तो रखना पड़ेगा, और नाम ऐसा रखना पड़ेगा इस नाम से कोई और ना बना सके। अगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आप मान लीजिए मेहंदी, कोई मेहंदी, मान लीजिए आपका नाम है विजय, आपने विजय मेहंदी लॉन्च कर रहे हैं, तब इस नाम को इसको क्या करें, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। क्यों रजिस्टर्ड, भाई आज आपने विजय नाम की मेहंदी बढ़िया क्वालिटी में बना के मार्केट में ला रहे हैं, तो जब बढ़िया क्वालिटी की मेहंदी बना के मार्केट में आप ला रहे हैं तो आपको इसी नाम को सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। नहीं तो आज आपने ब्रांड बना दिया, कल इसी नाम से कोई और लॉन्च कर देगा तो आप क्या करेंगे, आप रोक नहीं सकते। ब्रांड आपने बनाया, उसका फायदा वो ले लिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाया जाए। रजिस्टर्ड होता कहाँ है, तो भारत सरकार की एक होती है IP इंडिया साइट, इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। अब भारत सरकार जब आपका ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कर रहा है, ये संस्था आपके प्रोडक्ट को सेव कर रही है, तो इसके लिए वो कुछ चार्ज लेती है। इसका चार्ज क्या है दोस्तों, 2010 में इसका चार्ज 3000 रुपए था, उस समय हमने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाया। अभी हाल में 1 महीना पहले हमने 5 प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाया तो अब 3500 रुपए लगता है। तो आपको यहाँ 3500 रुपए सरकारी फीस देना पड़ेगा। कितने दिन के लिए 3000, ये कितने दिन के लिए आपको आर मिलता है, 10 साल के लिए। अब 10 साल बाद फिर इसे आपको क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल, फिर कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए, ये हो गया प्रोडक्ट, आपका नाम हो गया, बस ये नाम मेन होता है। अब ये आपका नाम हो गया, अब नाम से आपको, अब इसमें देखते होंगे कंपनी का एक लोगो होता है जिससे लोगों को देख के आदमी जान जाता है भैया इनकी पहचान है। तो लोगो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आप एक लोगो का डिजाइन करें, नाम और लोगो, नाम प्लस लोगो दोनों एक साथ आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, ये सेफ हो गया 10 साल के लिए। बस इतना सा हो गया। अब आपका वहां प्रोडक्शन टीम तैयार है, इधर आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आप जब बड़े स्तर पे करें तो वहां पे एक GST नंबर लेना पड़ेगा इस सरकार के। तो GST नंबर तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसे आप अप्लाई कर नहीं सकते। हो सकता है फॉर्म को फिलअप करने में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए भी आप सेल टैक्स ऑफिस जाएंगे। तो जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से लेंगे तो भाई वो भी आप बंदा रखे रहते हैं, आदमी रखे रहते हैं, ऑफिस बनाए रहते हैं, तो उनके भी कुछ खर्चे हैं। तो आपसे कुछ भी ले सकते हैं, 1000, 2000, 1500, जो भी जैसे आपकी उनके साथ बैठ जाए। तो ये हो गया, बस आपको GST नंबर और ये हो गया। अब आपको ये बनाना है। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना चीजें आपने एक्स्ट्रा किया, तो इस सब चीजों में आपका क्या गया, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा गया। अब एक्स्ट्रा जाने के बाद अब आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। आपका तो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, वैसे तो बिकेगा नहीं, अब इसे मार्केट में ले जाके प्रेजेंट करना है, मार्केट में बेचना है। अब यहीं पे होता है। अब हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपने ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना काम किया, इतनी मशीन, इतने पैसे वेस्ट किए, क्या इसका कोई और ऑप्शन नहीं है कि बिना हम मशीन लगाए यही क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवा सकें? है दोस्तों, यही कहते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग।
जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको यहाँ अपना कुछ मशीन तामझाम कुछ नहीं कराना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना है और एक जीएसटी नंबर लेना है। अब ये ले करके आप चले जाइए, प्रोडक्ट बनवा लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ना तो प्रोडक्ट की डिजाइन करवाना है, ना कुछ टेंशन लेना, कोई टेंशन नहीं, बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा क्या काम करना है? आज के जमाने में दोस्तों सब मेहंदी लगाते हैं, आपको पता है सबके बाल पक जा रहे हैं, 5 साल की उम्र में पक जा रहे हैं, 10 साल की उम्र में पक जा रहे हैं, और जो 90 साल की उम्र में है, 80 साल की उम्र में है, वो भी बाल को काला करते हैं। तो मेहंदी आप जान रहे हैं कितना डिमांड है, कलर फर्स्ट क्लास मेहंदी बिकती है। तो इसमें 2-3 टाइप की होती है, जैसे ब्राउन भी बिकती है, ब्लैक भी बिकती है, लेकिन ज्यादा करके ब्लैक बिकती है, और हर्बल बिकती है। तो हर्बल मेहंदी का यहाँ पे आपको काम करना है। तो अब आपको क्या करना है? अब इतना प्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको नाम चॉइस कर लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, और आपको कुछ नहीं लेना है। अब आप ये भी देखते होंगे इस पे बहुत कुछ पड़ा होता है, बहुत कुछ ले, ये पैकिंग रूल होता है। ये क्या होता है? पैकेजिंग का रूल होता है। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब डालेंगे तो ये सारी चीजें आपको डालना पड़ेगा, तब आपका ये आपका टेंशन है। लेकिन ये सारी चीजें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वैसे चाहे तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसलिए कंपनी का नाम नहीं प्रोवाइड करते हैं। पिछली बार हमने अपने एक वीडियो में प्रोवाइड किया था, लोगों ने पूछा, हमें उन्हें नाम बता दिया था कि इस कंपनी से आप बनवा लीजिए। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर ये हम करेंगे तो होगा भैया, आज का जमाना बड़ा गड़बड़ है, आप लोग जान रहे हैं, तो ये होगा भैया इनके साथ इनका टाई अप है, ये कंपनी का मोटिव कर रहे हैं, इनका उनसे कमीशन बनेगा, हम उनकी कंपनी में बनवाने जाएंगे। तो इसलिए हम ये सारी कुछ चीजें नहीं बताते। अब आपके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए, टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपके कंपनियों का डिटेल आ जाएगा। थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारे प्रोडक्शन वाली कंपनी आ जाएगी। बस आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे विजिट कर सकते हैं। तो जो कंपनी की सारी डिटेल आ गई, किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए, कंपनी पे क्लिक करके उनके साइट पे जाइए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, कौन कंपनी है, क्या नाम है, उसकी एमडी क्या है, कब की कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती, सब डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, सब डिटेल। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही चाहे बैठे बैठे कर सकते, लेकिन ऐसे कभी मत करना। आप उस कंपनी में विजिट करना, विजिट करने पे आपको बड़ा अनुभव मिलता है, एक आपके अंदर उत्साह आता है, सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। तो जब वहां पे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे उनके यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन होता है, और एक कंपनियां सिर्फ थर्ड पार्टी ही बनाती हैं, अपना नहीं प्रोडक्ट बेचती हैं, ये सिर्फ दूसरे का ही बनाते हैं। तो जब आप जाएंगे वहां बहुत कंपनियों का प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो वहां पे जाने के बाद आपको एक बड़ा बढ़िया नॉलेज भी मिलेगा कि यार इस कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, कौन टाइप का बनवा रहा है, ये सारी चीजें आपको करना है। बस वहां पे जाइए, देखिए, एक उत्साह आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वहां विजिट करिए। तो इसी तरह से 4-5 कंपनी में विजिट करिए, 4-5 कंपनियों का आप रेट ले लीजिए, जिसका रेट बढ़िया लगे उस कंपनी से आप बनवा लीजिए। अब जैसे आपने कंपनी में विजिट किया, तो वहां कंपनी में जब आप विजिट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप मेहंदी जो बनवाना चाहते हैं, कई रुपए वाला पाउच बनवाना चाहते हैं, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, कैसा हर्बल में बनवाना चाहते हैं, कॉस्मेटिक में बनवाना चाहते हैं, यानी जो केमिकल वाले होते हैं, कौन सा आप बनवाना चाहते हैं, जो आप कहेंगे वो बना देंगे। अब इसके लिए आप जो मेहंदी खुद यूज करते हो, जिसपे आपका ट्रस्ट हो, वो पैकेट लेके चले जाइए, उनको दिखा दीजिए यही मेहंदी हमको यही सेम फार्मूले में चाहिए, तो आपको वही सेम फार्मूले, क्योंकि ये फार्मूला पेटेंट नहीं होता है, कोई भी किसी मेहंदी का फार्मूला बनवा सकता है, वही कंटेंट डलवा लिए और पैकिंग वगैरह डिजाइन उजाइन वो सब करके दे देंगे। सिर्फ वहां पे आपको नाम देना है, जीएसटी नंबर देना, बस। उसके बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। आपके कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, जैसे अप्रूवल चार्ज कुछ होता है, कुछ सिलेंडर का चार्ज होता है, ये आपको लिया जाएगा, वन टाइम में पेमेंट होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कितना पीस, जैसे ये दोनों मेहंदी हमने बनवाया है। अब ये दोनों मेहंदी देखिए दोस्तों, ये हाथ में लगाई जाती है, बाल में लगाई जाती है, ये हाथ बाल की मेहंदी है। तो आपसे पूछा जाएगा कितना पैकेट आप बनवाना चाहते हैं, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, कितना पैकेट आप बनवाना चाहते हैं। तो जितना आप पैकेट बनवाएंगे उसी हिसाब से वहां पे रेट आपको बता दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको रेट बता दिया जाएगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनवा रहे हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 1% 0.5%, और कम बनवाएंगे तो वही 1% 0.5% आपका थोड़ा सा महंगा पड़ता है।
तो इसलिए बहुत ज्यादा भी मत बनवाइएगा, क्योंकि अभी आप नए नए हैं, उसे लाके मार्केट में बेचना है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? मार्केट में बेचने में होती है। बनाने में, प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आज के समय में, सिर्फ मार्केट को बेचने में दिक्कत आती है, सेल्फ टीम में। तो अभी आप 1000 पीस बनवा लीजिए, 500 पीस बनवा लीजिए, भले थोड़ा सा महंगा पड़े, आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा, एक्सपायरी तो नहीं जाएगी, तो लाइए मार्केट में बेचिए। अब जब ऐसे इसी तरह से कई कंपनियों में आप विजिट करेंगे तो उतने आपको अनुभव होगा, उतने आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी, ये आएगी यार एक दिन मैं भी इसी तरह से अपनी कंपनी की स्थापना करूंगा और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालूंगा, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालूंगा। आप वहां पे इतना उत्साहित हो जाएं, क्या बताएं दोस्तों। जब हमने अपनी कंपनी की शुरुआत किया था, इसी तरह हमने कम से कम 20 से 25 दिन हिमाचल प्रदेश में रहा, 15 से 20 दिन देहरादून में, हरिद्वार में, ये जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है हमने विजिट किया, फार्मा डिवीजन से पूरा नॉलेज लिया। WHO क्या होता है, GMP क्या, GMP सर्टिफाइड कंपनी क्या होती है, IFO क्या होती है, और इनमें क्वालिटी लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें तो वहां से आपको पूछा जाएगा। तो वहां पे एक आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो साइन आप खुद करवा लीजिए। भैया जो हमारे प्रोडक्ट में पड़ेगा रॉ मटेरियल वो बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, और जब मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा और जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आप देते हैं वो 100% की चाहिए, 100%। बस दोस्तों दो चीज आपको मेंटेन, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखना है, उसकी क्वालिटी से कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करना है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइन ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बस इसी दो चीज पे प्रोडक्ट बिकता है, बाकी कुछ नहीं। अब लाइए, बन गया आपका प्रोडक्ट। जिस दिन आपकी डील हो जाएगी, डील होने के 20 से 25 दिन के बाद बन करके आपके जो एड्रेस आपने लिखाया, चाहे अपने घर का लिखाया, चाहे कोई कहीं पे ऑफिस आपने डाला, जो भी एड्रेस आपने डाला है उस एड्रेस पर आ जाएगा। पहली बार 20 से 25 दिन लगेगा, उसके बाद जब आप दोबारा ऑर्डर लगाएंगे 1 हफ्ते के अंदर माल बन के आपके यहाँ आ जाएगा। अब जब माल बन के आ जाए तो इसको आप यूज करिए, पहले अपना यूज करिए, यार दोस्तों को यूज कराइए, अपने रिश्तेदारों को यूज कराइए। उसके बाद छोटी छोटी दुकानों पर आप विजिट करिए, ऐसे टहल टहल के भी बेच सकते हैं, लोगों के पास जाइए, कंपनी का प्रचार है, छोटे छोटे कैनोपी बनवा लीजिए, जगह जगह कैनोपी लगा के बेचवाइए, किसी भी तरह से लोगों तक लाइए। अब जब लोगों तक आप पहुंचा देंगे, आपने दो संकल्प पहले लिया है। पहला संकल्प हम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे, दूसरा संकल्प आपका प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 है पैकिंग और डिजाइन में, तो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, किसी एजेंसी पे जाइएगा, किसी दुकानदार के पास जाइएगा, ये मत कहिएगा कि हमारी कंपनी है, इस कंपनी के हम ऑनर है, इस कंपनी के हम मालिक, कभी मत कहिए। चाहे वो आपका यार दोस्त हो, कितना भी बड़ा यार दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे तो लोग होगा अरे यार हमारे घर बगल के बीच के हैं, हमारे आप ये क्या कंपनी लॉन्च कर दे, बस वैसे किसी से बनवा के बेच रहे हैं, घटिया प्रोडक्ट होगा, ये मानसिकता आ जाए। अपने आप को अपना बिजनेस गुप्त रखना है, बस ये वहां पे कहना कि भैया इस कंपनी का मैं इंचार्ज हूं, या इस कंपनी का मैं एरिया मैनेजर हूं, इस कंपनी का मैं मैनेजर हूं, जो भी आप हो कि इस कंपनी को मैं हैंडल करता हूं। हाँ, इस कंपनी के प्रोडक्ट को मैं पूरी गारंटी लेता हूं, ये प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी बेस का है, इसके प्रोडक्ट में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी, आप यूज करिए। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी मिलती है, इसका कोई साइड इफेक्ट मिलता है, तो आप प्रोडक्ट हमें दे दीजिएगा, हमसे पैसा ले लीजिए, ये फुल गारंटी आप ले लीजिए। चूंकि आप तो ऑनर हैं, आप जान ही रहे हैं, लेकिन ओपन नहीं करना। जिस दिन आप ओपन कर देंगे ना तो कोई दुकानदार आपसे लेगा तो भैया ये कंपनी के MD हमारे पास कहाँ चले, बस ऐसे है छोटी मोटी बना के, तो आपके उसकी निगाह में गिर जाएगी। इस बात का हमेशा याद है। आज तक मेरी कंपनी 2010 से मेरे दोस्तों लॉन्च किया, 2012 से हमने लॉन्च किया है, और आज तक मेरा कोई ना तो यार जानता है, ना तो रिश्तेदार जानता, कोई नहीं जानता कि फार्मा कंपनी के मालिक है। बस मैं मैनेजर बन के जाता हूं कि भैया पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा दिल्ली, या क्या जो भी बता देता हूं जहां पे जाता हूं कि भैया इसको मैं हैंडल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ का एरिया मैनेजर हूं। आपको कोई प्रोडक्ट में कमी आती है तो आप हमें तुरंत बताइए, उस पर हम एक्शन लेंगे, आपको जो भी होगा वो सुधार करेंगे। बस ये आपका, ये कभी ये मत ओपन होने दीजिएगा। आप देखिए, और बहुत सारे हमारे यार दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं,
और उनसे मैं लिखवाता हूँ। यही कहा कि अगर जिस दिन मैं कह देता कि भैया इसके हम मालिक हैं बताइए, तो भैया तुम मालिक हो प्रोडक्ट, यार तुम कहाँ से बनवाए हो, हमको कितना दोगे तब हम लिखेंगे, फला आदमी हमको इतना दे रहे हैं, ये कर रहे हो, मतलब तरह तरह के उसमें प्रश्न क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए दिक्कत है भैया, मैं इतने में दूंगा। अब जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे, आपको रेट पता है कौन कंपनी कितने में दे सकती है, अब आपको ये भी पता है इससे कम में कोई दे नहीं सकता है, तो वहां पे आप बार्गिंग करिए, भैया इतने में पड़ेगा, लेना हो तो ले लीजिए। अगर वहीं पे आप बता देते नहीं मैं इस सब कंपनी का मालिक हूं तो यार कितने में पड़ेगा आप दो, बेचेंगे, नहीं तो इससे सस्ता हमको मिल रहा, और मिलेगा नहीं, हमको पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये बोलने वाले बोलेंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें सीक्रेट बात होती है, कभी भी ओपन ना कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपने इस प्रोडक्ट को, छोटे से प्रोडक्ट बड़ी लेवल पर ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब अगर वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आपके खर्चे हो रहे हैं, हो सकता है किसी कारण बस आप कंपनी को नहीं चला पाए, मार्केट में अपनी सेल्फ टीम नहीं तैयार कर पाए, तो ये सारी मशीनरी आपके कबाड़ के भाव चली जाएगी, और यहीं पर वही चीज आप कर रहे हैं कम पैसे में, तो यहाँ पे आपका क्या वेस्ट होगा, कुछ नहीं वेस्ट होगा, बस वही आपने जो प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया वही आपके पैसे वेस्ट हुए, और जो आपने जीएसटी नंबर में लगाया है बस कोई पैसा नहीं वेस्ट हुआ। हाँ, जो प्रोडक्शन आपने करवाया है, जो माल आपने बनवाया है, 1000 पीस 500 पीस जितने में आपने बनवाया है, उतने में जब चाहेंगे तब उसे बेच सकते हैं। किसी भी दुकानदार को आप दे सकते, भैया ये हमारा इतना माल है, इस रेट पे कंपनी बंद हो रही है, ऑफर है, आप ले लीजिए, बहुत सारे दुकानदार ले लेंगे, तो आपका इसमें कहीं एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। इस तरह टाइप का हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से बचना चाहिए। पहले हम दूसरे से बनवा करके जा करके मार्केट में बेचने की कला सीखें, जब हमारे अंदर सेल्स करने की कला आ जाएगी तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो कभी हम फ्लॉप नहीं होंगे। इस तरह से ऐसे बिजनेस करना चाहिए। मैं सब में यही, हर एक बिजनेस में लगभग बताता हूं, भैया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालो, पहले आप दूसरे से बनवा करके वैसे बेचो। आज के समय में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम थर्ड पार्टी ना बनवा सके, तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में और बनवाने में सिर्फ 1% का डिफरेंट आता है। जो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मान लीजिए आपने मेहंदी आपने 2 रुपए में बनवा रहे हैं, 10 रुपए में बिकने वाली 2 रुपए में बनवा रहे हैं, अब यही चीज अपने में बनाएंगे तो 1 रुपए 90 पैसे बचे बनेगा, बस इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। 10 पैसे के अंतर के चक्कर में आप इतने पैसे वेस्ट करेंगे, क्या मतलब है। इसलिए हम यही कहते हैं कि जब जो, और एक चीज, अब अभी आपके नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी उतना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पता लगा कहीं प्रोडक्शन में कोई कमी आ गई तो भी दिक्कत होगी। तो जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुका है, जो 15-20 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके पास अच्छी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस है, जैसे जीएमपी सर्टिफाइड, डब्ल्यूएचओ आईएफओ सर्टिफिकेशन है, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बेस्ट क्वालिटी, तो क्यों ना हम उससे बनवा लें, हम अपना रिस्क क्यों लें। तो दोस्तों इस ढंग से, और उसी में एक तरीका और होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मशीनरी उनकी है, लेबर उनके हैं, सब कुछ उनका है, आप अपना रॉ मटेरियल लेके जाइए, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, उनकी सारे रॉ मटेरियल, उनके सारे कर्मचारी को जो उनका कास्ट आता है वो आप दे दीजिए, अपना रॉ मटेरियल लगा के आप खुद बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, बहुत टाइप के हैं दोस्तों। बस आपको जरूरत है, आप निकलिए, कदम आगे बढ़ाइए, आपको नॉलेज खुद होता जाएगा। हम भी दोस्तों बहुत पिछड़े गांव से थे, हमें भी कोई नहीं कुछ पता था, लेकिन जब हमने घुसा और जितने जानकारी हासिल करते गए उतने उत्साह बढ़ता गया और बढ़ते गए, एक कदम बढ़ते गए, तो उसी तरह आप भी बढ़ते जाएंगे यार। कोई ऐसा नहीं है कोई पेट से सीख के आता है, सब यहीं पे सीखता है, और जितने आप गिरेंगे उतने बार उठेंगे, जितने बार गिरेंगे उतने बार आप उठ के आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जितनी समस्याएं आएगी उतनी बड़ी आपकी सफलता भी होगी। इसलिए उठिए, अपने बिजनेस को करिए। हाँ, इस बिजनेस में करने में और कोई हेल्प की जरूरत हो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने काम में आगे जाए और अपना नाम रोशन करें, और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए हर एक जानकारी एकदम रियल हम देते हैं, कोई दोस्तों हवा हवाई की जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचाते।